हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कभी यस कभी नो। द लास्ट एयर बेंडर नाम का एंग अवतार का एक नया जो वेब सीरीज आया नेटफ्लिक्स पे भाई, इसके कुछ एपिसोड्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुके हैं। तो अवतार की कहानी मेरी जुबानी मेरे चैनल पे जिसका नाम है कभी यस कभी नो, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो एक रीकैप कर लेते हैं तो अब तक क्या हुआ है। तो एयर बेंडर, फायर बेंडर, अर्थ बेंडर एंड वाटर बेंडर, ये 4 बेंडर्स में अब फिलहाल एंग नाम का अवतार आया है। तो एंग भाई ओमाशु नाम के ब्यूटीफुल से आइलैंड पे, मतलब एक नेशन होता है वहाँ पे गया था। एंड वहाँ पे फायर नेशन अटैक करता है। वहाँ का जो किंग है भूमि, उसका पुराना वाला दोस्त होता है भाई। 100 सालों के बाद उन दोनों के बीच में फिर से दोस्ती होती है। लेकिन एंग तो छोटा ही होता है, क्योंकि कुछ स्टोरी मतलब पिछले एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि स्टोरी कैसी बड़ी थी। तो अवतार एंग छोटे होते, लेकिन उनका जो दोस्त भूमि है वो बहुत बूढ़ा हो चुका होता है, जो अब फिलहाल किंग होता है ओमाशु आइलैंड का। तो वहाँ पे सोका, कटारा और एंग जाते हैं और भूमि और एंग के बीच में कुछ चीज़ें हो जाती है। लेकिन अल्टीमेटली भूमि मान लेता है कि एंग अवतार है, ये बहुत अच्छा अवतार है भाई। लास्ट टाइम जैसे वो भाग गया था, वैसे इस टाइम जब ज़रूरत होगी तब वो नहीं भागेगा। फायर नेशन या किसी भी नेशन ने एक दूसरे पर अटैक किया तो वर्ल्ड को बचाने का काम करने के लिए अवतार का जो जन्म हुआ है वो ज़रूर इस बार वो पूरा करेगा। तो भूमि और एंग के बीच में दोस्ती हो जाती है। तो अब अवतार सोचता है कि ये जो मेरी जर्नी आगे बढ़ानी पड़ेगी, तो नेक्स्ट अवतार को मैं मिलूंगा और उनसे कुछ जानकारी लूँगा और कैसे मैं दुनिया को बचाने के लिए अपनी पावर यूज़ करूँगा भाई। इस सब के लिए कटारा, सोका एंड एंग फिर से अपने एप्पा नाम के जो बाइसिंग है उस पर उड़ उड़ के भाई आगे का सफ़र करने लगते हैं। तो अब देखते हैं आगे। नेटफ्लिक्स पे, हॉटस्टार पे, वूट पे, जियो सिनेमा पे इतना सारा कंटेंट, ओ माय, देखो तो कब देखो, कैसे देखो, क्योंकि टाइम इतना कम है। ऐसी अगर आपकी हालत हो गई इतने सारे ओटीटी चैनल्स की सब कंटेंट देखना है, तो भाई मेरे चैनल पे सब की कहानी, भाई कुछ भी ले लो, लव, सस्पेंस, थ्रिलर, सब कहानियां मेरे जुबानी मेरे अंदाज में, वो भी कम समय में आपको ताजा ताजा मिलने वाली है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कभी यस कभी नो। देखते हैं आगे। तो वो सफर करते करते एक ब्यूटीफुल से आइलैंड पे, मतलब यार नेशन में आते हैं जिसका नाम है स्पिरिटेड अवे। तो ये स्पिरिट वाला एक आइलैंड होता है, मतलब हाँ वही भूत प्रेत वाला कह सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी स्पिरिट रहती है एंड उसका असर सब लोगों पे बहुत ज़्यादा गहरा होता है। लेकिन एंग एक अवतार होता है तो उस पर इसका असर ज़्यादा नहीं होता है, या जब भी होता है तब उसको पता होता है कि ये एक्चुअल में जो मुझे दिख रहा है ये रियलिटी नहीं है, ये जो स्पिरिट्स है ये मुझे ये सब दिखा रही है। तो वहाँ पे सोका, कटारा और एंग इस आइलैंड पे आते हैं। तो वहाँ के वो पूरा तहस नहस हो चुका होता है। तो वहाँ के लोगों को वो पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। तो वो कहते हैं फायर नेशन ने हम पे अटैक किया और ये सारी चीज़ें तहस नहस हो चुकी। तो एंग को बहुत बुरा लगता है। अब उसे लगता है मुझे ज़रूर मेरी पावर्स कैसी यूज़ करनी है सीखना ही पड़ेगा। तो उस आइलैंड पे वो तीनों मिलके एंट्री मारते हैं। तो वहाँ पे कुछ स्पिरिट्स होती है, अजीबो गरीब चीज़ें दिखने लगती है भाई। उनके स्पिरिट्स मतलब उनके एक्चुअल में जो शरीर है एक जगह पे और उनके स्पिरिट्स एक दूसरे के साथ बोलने लगते हैं। एंग को ये थोड़ा बहुत पता चलता है। यहाँ पे आयरो एंड जो झुको है वो दोनों भाई फिर से एंग को ढूंढने में फिर से लग ही जाते हैं, क्योंकि उसका जोका का जो मेन एम होता है कि भाई फायर नेशन में अगर एंट्री मारनी है। ओजाई जो फायर नेशन के लॉर्ड है उन्होंने उनको फायर नेशन से बाहर निकाल दिया है और उनको ये कहा गया था कि जब वो अवतार को लेके आएंगे तब भी उन्हें फायर नेशन में एंट्री रहेगी। तो उसके अंकल के साथ, एरो के साथ, वो फिलहाल फिर से एंग को ढूंढने निकल पड़ता है। यहाँ पे स्पिरिटेड अवे जो आइलैंड पे, वहाँ पे भाई उनको एक बड़ा एक आउल दिखता है। तो आउल बातें करना लगता है एंग से। वो कहता है कि तुम्हारे दोस्तों का जान खतरे में है। और यहाँ पे भाई वो तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सबसे पहले भाई स्पिरिट जो वहाँ की शक्तियाँ हैं वो कटारा पे असर दिखानी शुरू करती है। तो भाई वो उनकी पूरी पास्ट लाइफ में चली जाती है और उनको दिस लाइफ में पास्ट टेंस में चली जाती है और उनको ऐसे उनकी माँ दिखाई देती है, वो जिनको बहुत बेहद प्यार करती है। तो उनको लगता है यही एक्चुअल मोमेंट है, ये कुछ पास्ट टेंस है नहीं। इतनी ज़्यादा रियल वो स्पिरिट उनको वो लाइफ दिखाती है। तो उनको लगता है, उनको उस सपने में दिखाई देता है कि स्पिरिट्स जो असर करते हैं उसमें उनको जो सपना लगता है जो रियल है, वहाँ पे उनको दिखाई देता है कि उनकी मॉम की मौत कैसी हुई थी। भाई उनकी मॉम के साथ वो रहती थी तब फायर नेशन ने उन पर अटैक किया था। तो एक जगह पे भाई उन्होंने कटारों को एक जगह पे छुपने को बोल देती है एंड फायर नेशन के लोग उनको अटैक करते हैं। उसी अटैक में वो मर जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत रियल कटारों को दिखने लग जाती है।
दूसरी जगह पे भाई सोका भी एक जगह पे स्पिरिट में गायब हो जाता है और उनको एक वहाँ पे फॉक्स दिखता है और वो फॉक्स उन्हें कहता है, उनकी पास्ट टेंस पे लेके जाता है। तो उनको उनके फादर दिखाई देते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें कटारा और सोका के साथ होने लगती। एंग के साथ भी वही चीज़ें होने लगती, लेकिन एंग एक अवतार होता है तो उन्हें पता होता है कि ये रियलिटी नहीं है। लेकिन उनको उनके जो एयर बेंडर नेशन में उनके जो गुरु होते हैं गैट्स, वो उनको दिखाई देते हैं। गैट्सो के देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनको एयर बेंडर में उनका जो घर होता है, जो पैलेस होता है, वो सारा दिखाई देता है। स्पिरिट्स उन पर असर करने लग जाती है। लेकिन गैट्सो उनको कुछ सलाह भी देते हैं यहाँ पे। वो कहते हैं खुद पे विश्वास करो, खुद तुम एक अवतार हो और सबको बचाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम पे आ पड़ी है। गैट्सो को देख के भाई एंग बहुत 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 खुश हो जाता है। लेकिन उनको पता होता है क्योंकि वो एक अवतार है कि ये सारे स्पिरिट्स हम पे जादू ही असर कर रही है। तो अब उनको कटारा और सोका को ढूंढना होता है। तो ये ढूंढने के लिए उनको पता होता है कि अब मुझे नेक्स्ट अवतार को जो है वही उनको ढूंढना पड़ेगा। उनको ढूंढते ढूंढते वो एक जगह पे आते हैं और वहाँ पे उनका जो स्टैचू है वहाँ पे वो जाते हैं। उनके पावर को वो यूज़ करके नेक्स्ट अवतार रूको से बात करते हैं। रूको उनसे कहते हैं कि वो उनसे एंग रूको से कहते हैं मैं ऑलरेडी अवतार कियोशी से मिला हूँ, उन्होंने मुझे कुछ अच्छी गाइडेंस दी है, सलाह दी, आप मुझे क्या सलाह दोगे, मैं मेरी पावर का यूज़ कैसे करूँ। रूको कहते हैं हर एक अवतार अलग अलग होता है, तुम तुम्हारी इनर वाली जो एनर्जी है, तुम्हारी जो सोल एनर्जी, उसको यूटिलाइज़ करो, उसको यूज़ करो और दुनिया को बचाने के लिए तुम लग जाओ। तो यहाँ पे भाई जो हमारे ज़ुको है भाई, जो फायर नेशन के प्रिंस है भाई, उनकी कहानी पास्ट टेंस में दिखाई जाती है। तो उनके आँख पे एक बड़ा सा ऐसे एक मार्क होता है। तो एक दिन एक उनके फादर के साथ, ओजाई के साथ उनकी एक नॉट लड़ाई बट ऐसे रहती है ना, प्रैक्टिस लड़ाई होती है। तब भाई वो ओजाई को कहते हैं मैं बहुत अच्छा अब फायर बेंडर बन चुका हूँ। लेकिन ओजाई कहता है नहीं, लेकिन ज़ुको मानते नहीं है। तब उनके बीच में एक लड़ाई हो जाती है। तब ओजाई उनको एक मार्क देते हैं, उनके राइट आई पे मार्क आ जाता है और तब उनको कहते हैं तुम अब फायर नेशन में तभी एंट्री मारोगे जब तुम अवतार एंग को लेके जाओगे, अब तुम इस नेशन से निकल जाओ। तब वो अपने अंकल और आयरो के साथ निकल पड़ते हैं एंग को ढूंढने के लिए। यहाँ पे भाई जब अवतार रूको को देखने एंग आते हैं तब वहाँ पे भाई उन दोनों को